आज मैं आपको इस वीडियो में झारखंड के मशहूर युवा नेता जयराम कुमार महतो का पूरी जानकारी देने वाला हूं। कैसे वह एक साधारण आंदोलनकारी से छात्र नेता के रूप में उभरा और छात्र नेता से एमएलए बनने तक का सफर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। लड़ाई माटी की है, लड़ाई मातृभाषा की है, लड़ाई युवाओं के अधिकार की है। तुम सामने आओ। जयराम महतो के राजनीतिक जीवन से पहले मैं आपको उसके गृहस्थी जीवन के बारे में बताने वाला हूं। जयराम महतो का जन्म 27 दिसंबर 1994 को धनबाद जिले के तोपचाची प्रखंड के मानटर नामक गांव में हुआ था। उसके पिता के मृत्यु के बाद उसके परिवार में 4 सदस्य हैं। उसके पिताजी का नाम कृष्ण प्रसाद महतो है। उन्होंने झारखंड अलग राज्य आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उसके पिताजी का मृत्यु तोपचाची सड़क जाम में सिर पर 2 बार लाठियों से प्रहार होने के कारण हो गई थी। मेरे पिताजी झारखंड अलग राज्य आंदोलन के शहीद हैं और उनकी शहादत तो उसी दरमियान हुई है जब झारखंड अलग राज्य का मूवमेंट चल रहा था। अभी उसके परिवार में उसके अलावा उसके माँ, दादी और एक छोटा भाई है। जयराम महतो ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गाँव मानटाड़ और प्रखंड तोपचाची से पूरी की। उसने पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज धनबाद से इंग्लिश ऑनर्स में एमए पास किया और फिलहाल अभी वह इंग्लिश लिटरेचर में पीएचडी कर रहे हैं। मैं पीएचडी का छात्र हूँ। अभी मेरी पीएचडी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, एक आध सेमिनार भी बचे हुए हैं इंग्लिश लिटरेचर। अब मैं आप लोगों को जयराम महतो के राजनीतिक जीवन के बारे में बताने वाला हूँ। झारखंड सरकार द्वारा दिसंबर 2021 में एक अधिसूचना जारी करते हुए लिखा कि झारखंड के राज्य स्तरीय परीक्षाओं में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल किया गया है। उसके बाद यहाँ के युवाओं द्वारा सरकार के खिलाफ भाषा आंदोलन शुरू कर दिया। सरकार ने झारखंड के एग्जाम में बाहरी भाषा को जगह दिया। भोजपुरी, मगही इत्यादि को झारखंड के जेएसएससी एग्जाम में शामिल कर दिया गया। बोकारो, धनबाद और गिरिडीह जिले के कई क्षेत्रों में सरकार के खिलाफ आंदोलन होने लगे। इन्हीं आंदोलन में जयराम महतो के भाषणों से प्रभावित होकर लोगों ने उसे छात्र नेता बनाया। जिसके बाद जयराम महतो ने एक बार फिर आंदोलन किया और इसी वजह से वो झारखंड के लोगों के दिलों पर राज कर बैठे। अंत तक सरकार को इन बाहरी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा की सूची से निकालना पड़ा। यह आंदोलन यहीं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जयराम महतो के नेतृत्व में झारखंड के युवा छात्रों द्वारा राज्य में 1932 के खतियान के आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति की मांग को लेकर आंदोलन जारी रखा। इसी बीच कई बार जयराम महतो को जेल भी जाना पड़ा और पुलिस की मार भी खानी पड़ी। 18 जून 2023 को बलियापुर के हवाई पट्टी मैदान में एक राज्य स्तरीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस अधिवेशन में JBKSS नाम का एक संगठन का निर्माण किया गया। बाद में जाकर इस संगठन का नाम JLKM में बदल दिया गया। इसके बाद मई 2024 में हुए झारखंड के लोकसभा चुनाव में जयराम कुमार महतो ने अपने पार्टी के उम्मीदवारों को उतारा, परंतु उसे और उसके पार्टी के उम्मीदवारों को एक भी सीट में जीत नहीं मिला। लोकसभा चुनाव को बुरी तरह से हारने के बाद वह विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग गया। वह रात दिन लोगों के बीच में जाकर सभा करने लगा। कभी स्कॉर्पियो के छत पर तो कभी जेसीबी के छत पर चढ़कर लोगों को जागरूक करने लगा। झारखंड के लोगों को लगातार लूटा जा रहा है, लेकिन झारखंड के लोग थोड़ा भोले भाले होते हैं। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है, इस बार का चुनाव बदलाव के लिए कीजिएगा। उसने जी जान लगा दी इस चुनाव की तैयारी में। इसके बाद आया नवंबर 2024 का विधानसभा चुनाव। झारखंड के 81 विधानसभा सीटों में से 72 सीटों पर जयराम कुमार महतो ने JLKM के उम्मीदवारों को उतारा। इस चुनाव में उसके पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, साथ ही डुमरी विधानसभा सीट पर जीत भी हासिल किया, जिसका उम्मीदवार वह खुद जयराम कुमार महतो थे। इसके बाद वह डुमरी विधानसभा सीट का विधायक बन गए और लोगों को आश्वासन दिया कि उनके समस्याओं को सदन में पहुंचाएगा और राज्य के हितों के लिए आंदोलन जारी रहेगा। भूमिका रहेगी कि राज्य के जो मुद्दे हैं उनको हम पटल में कैसे रखते हैं और उनका समाधान की दिशा में जो व्यवस्था है वो आगे बढ़ेगी। तो हमारा वो रोल रहेगा कि हमें राज्य के मुद्दों को वहाँ लेके जाना है। तो ये थी जयराम कुमार महतो की पूरी कहानी और छात्र नेता से राजनेता और विधायक बनने का सफ़र। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।